सभी को जय मसीह की। आज हमने प्रेरितों के अधिकार के बारे में सीखा है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार एक चरवाहे का उसकी अपनी भेड़ों पर अधिकार होता है, उसी प्रकार परमेश्वर के दास का उसकी अपनी कलीसिया के लोगों पर अधिकार होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अधिकार के साथ अपने दास के लिए जीविका उसकी अपनी कलीसिया को ठहराया है, ताकि परमेश्वर का दास सुसमाचार को हम सब तक ही नहीं बल्कि अन्य लोगों तक भी पहुंचा सके। इसलिए परमेश्वर के दास का आदर करें, उनकी मदद करें और उनकी आज्ञाओं का पालन करें। ऐसा करने से परमेश्वर आपकी सुधि लेता रहेगा। सबसे आजाद होने पर ही मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया। पास्टर आपके लिए नीचे जाता है, अपने कंधे पर आपको ऊपर करता है। आपकी समस्या होती है, लोगों की समस्या होती है, गरीबी, बीमारी, लाचारी में होते हैं, तो पास्टर नीचे घुसता है। उसकी फाउंडेशन, पास्टर की कुर्बानी, ये पास्टर बता रहे, पास्टर ये प्रेरित पौलुस बोल रहा है बात। हालेलुया। पास्टर के जो बगीचे हैं वो विश्वासी है। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, इसलिए लिखा है प्रभु ने ठहराया है। किसने ठहराया है? यीशु मसीह ने ठहराया कि जो लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर ने ठहराया ये सारी चीजें। किसने ठहराया है? परमेश्वर ने। तो अगर वो परमेश्वर ने ठहरा तो कोई यीशु मसीह का प्रेम है। ये आपने जो कुछ पास्टर को दिया है ना, परमेश्वर आपको 100 गुना लौटाएगा। इसको लिखा है वचन में। आमीन। पवित्र शास्त्र बताता है कि प्रभु ने पतरस से कहा, मेरी भेड़ों को चरा। एक परमेश्वर का दास परमेश्वर की सुनकर हमारी अगुवाई करता है ताकि हम भटक न जाएं। आज के वचन को सुनने के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जो मुझे जांचते हैं उसके लिए यही मेरा उत्तर है। लिखा है जो मेरे को जांचते, जो पास्टर को जो है जांचते हैं या पास्टर की चेकिंग करते हैं, लिखा है उसके लिए मेरा ये क्या है? उत्तर है। आगे, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? हाँ, यहाँ लिखा है क्या पास्टर को खाने पीने का अधिकार नहीं है कि नहीं है? नहीं, उसको तो कुछ नहीं बचना चाहिए, उसको कुछ नहीं जाना चाहिए। बैंड कितनी जा रही जरा देखो, क्योंकि कुछ लोगों का सलाह दिमाग ऐसा चलता है उल्टा। हालेलुया। और क्या लिखा आगे? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके क्या पास्टर को अधिकार दे कि वो शादी करे और अपनी पत्नी को साथ लेके चले, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? जैसे अन्य प्रेरित प्रभु के भाई और कैफा भी करते हैं। आगे, क्या केवल मुझे और बरनबास को भी अधिकार नहीं? हाँ, कमाई करना छोड़े। लिखा है मुझे और बरनबास को भी अधिकार है कि हम कमाई करना, क्योंकि अगर पास्टर कमाई करने लगेगा तो कलीसिया का भला नहीं होगा, क्योंकि उसको काम में जाना पड़ेगा, उसको कमाना पड़ेगा, उसको अपने परिवार पालना पड़ेगा, उसको पैसा का वो करना है, समाधान करना है। अगर वो पैसा कमाना छोड़ता है तो किसके लिए छोड़ता है? लोगों के लिए। हालेलुया। अगर वो लोगों के लिए अपना घर बार परिवार कमाई छोड़ता है तो वो पास्टर का घर कैसे चलेगा बताइए? हालेलुया। कौन कभी अपनी घेरे से खाकर सिपाही का काम करता है? लिखा है कौन कभी अपने घर से खाकर सिपाही का काम करता है? डीएलओ से वादी पुलिस वाला और का रोटी जलवा रखा ही। मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बता दी इस बात को। हालेलुया। लिखा है अपने घर से खा के कोई नौकरी नहीं करता। आगे, कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? लिखा है कौन करता जो बगीचा लगा ले और उसका फल नहीं खाएगा? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? हाँ, कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? हालेलुया। पास्टर के जो बगीचे हैं वो विश्वासी है। क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति पर बोलता हूँ? क्या मैं ये बातें इंसान की रीति पर बोलता हूँ? ऐसा बोल रहा है पौलुस। आगे, क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? लिखा है क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, लिखा है मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा है, दाऊद में चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। लिखा है दाऊती बार चलते हुए बैल का मुंह नहीं बांधना। हालेलुया। दाऊते हुए चलते वाले बैल का मुंह
क्योंकि वो जब होटल लगा तो जब वो बाहर आए तो उसको खाने का भी अधिकार है जी। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं है? आगे क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है? लिखा है क्या परमेश्वर बैलों की चिंता करता है? क्या विशेष करके हमारे लिए कहता है? कहता है क्या विशेष कर हमारे लिए भी कहता है? हाँ, हमारे लिए लिखा गया, लिखा ये हमारे ही लिए है। क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते लिखा है जोतने वाला आशा से जोते हैं, और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी लिखा करे। है जो दावनी करता है वो भी भागी होने की आशा में करे। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, पौलुस कहता है जब हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तु बोई, मतलब जब पास्टर तुम्हारे लिए आत्मिक क्षेत्र में बीज बीजता है, आत्मिक सेवा करता है, आत्मिक क्षेत्र में तुमको उठाता है, अंदर से तुम्हारे को पूरी तरह फ्री करता है। हालेलुया। आत्मिक चीजें जब पास्टर बीजता है, आगे तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? लिखा ये कौन सी बड़ी बात है कि अगर तुमने कुछ शारीरिक चीजें दे दी या कोई दान दशवांश दे दिया या कुछ जो है पास्टर की हेल्प कर दी, कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं, लिखा है क्या तुम नहीं जानते जो मंदिर में सेवा करता है वे मंदिर में से खाते वो हैं, मंदिर में से ही खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते जो वेदी हैं की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ वो भागी वेदी होते के हैं। साथ भागी होते हैं। जो चर्च में सेवा करता है उसका घराना चर्च से चलना चाहिए। ये सिद्धांत है बाइबल का। हालेलुया। हो गया बच्चे पूरा। और इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, इसलिए लिखा है प्रभु ने ठहराया है। किसने ठहराया है? यीशु मसीह ने ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं, जैसे कि पास्टर जो सुसमाचार प्रचार में प्रचार कर रहा हूँ सुसमाचार, आगे उनकी जीविका सुसमाचार से हो। अब देखो क्या लिखा है। आमीन। हालेलुया। तो पास्टर प्रभु का दास है, वो किसी इंसान का नौकर थोड़ी है। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर ने ठहराया ये सारी चीजें। किसने ठहराया है? परमेश्वर ने। तो अगर वो परमेश्वर ने ठहरा तो कोई यीशु मसीह का प्रेम है ये। हालेलुया। आमीन। पूरा हो गया। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया, पौलुस कहता है मैं इनमें से कोई भी बात काम में नहीं लाया। और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए। लिखा है इसलिए मैंने ये बातें नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए। फिर भी पौलुस ऐसा बोल रहा है, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला लिखा है, है इससे तो मेरा मरना ही अच्छा है कि कोई- लोग हाँ कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। ताकि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं हम्म। तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, लिखा है मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए घमंड की कुछ बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। ये मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर आए, लिखा अगर मैं सुसमाचार न सुनाऊं मुझ पर आए। हालेलुया। हो गया पूरा। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, हाँ, अगर मैं अपनी इच्छा से करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है। और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। हाँ, लिखा अगर अपनी इच्छा से नहीं करता भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? लिखा है मेरी कौन सी मजदूरी है? क्योंकि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सहित कर दूं, हाँ, लिखा है यीशु मसीह का सुसमाचार मैं सहित कर दूं, यानी कि फ्री में करूं। यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं। हाँ, मेरा अधिकार भी मैंने पूरी रीति से काम में नहीं लाया, यानी कि काम में ना लाऊं। आगे क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया। क्या लिखा है पौलुस? सबसे आजाद होने पर ही मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया। अब देखो पास्टर आपके लिए दास बन जाता है, नौकर बन जाता है। फोन बजाओ, आओ जी इतना टाइम में, ऐसा हो गया जी, फलाना हो गया जी। पास्टर क्या है? हालांकि पास्टर सबसे स्वतंत्र है। पास्टर के पास इतनी पावर है कि वो यहाँ से बोल के वहां लोग ठीक हो जाते हैं, फिर भी वो आपका दास बना हुआ है। क्यों? सोचो तो यार, नौकर थोड़ी है। हालेलुया। वो इसलिए बना है ताकि परमेश्वर का काम बढ़े। पौलुस कहता है कि मैं सबसे स्वतंत्र होकर भी सबका दास बना हुआ हूं। यहाँ तो थोड़ी देर में किसी को थोड़ा पैसा आ जाए ना, नीचे नहीं देखता वो, ऊपर से बाजू में वही छोड़ा, तब उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। सच्चाई है ये। हालेलुया। पर जो प्रभु का आदमी होता है वो उसमें ऐसी चीजें नहीं होती। वो चाहता है कि आप ऊपर उठे। पास्टर आपके लिए नीचे जाता है, अपने कंधे पर आपको ऊपर करता है। आपकी समस्या होती है, लोगों की समस्या होती है, गरीबी बीमारी लाचारी में होते हैं, तो पास्टर नीचे घुसता है उसकी फाउंडेशन में और पूरा उसको उठाने की कोशिश करता है। जब वो ऊपर आ जाता है तो फिर उसको पास्टर नजर ही नहीं आता, तब तो उसको ऊपर ही दिखता है। तो ये गलत है, ये शैतान करता है ऐसे काम। उसको चाहिए कि जब वो ऊपर उठ गया तो वो पास्टर को भी उन्नति के लिए कुछ काम करे, ताकि वो भी ऊपर आ जाए और काम बढ़े और सेवा बढ़े। हालेलुया। क्योंकि कॉम्बिनेशन है ये, परमेश्वर ने इसी तरह चेन वर्क बनाया है। तो इसी तरह जो है बाइबल में क्या लिखा है, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो वचन कहता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। आगे
मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना लिखा है मैं यहूदी के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। ताकि यहूदियों को प्रभु में खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन है लिखा है जो लोग गुलामी में थे, व्यवस्था के अधीन थे, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना लिखा- होने पर भी व्यवस्था उनके लिए मैं गुलाम व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बन गया, कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। ताकि उनको भी प्रभु में खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से अधीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। लिखा है मैं सबके लिए सब कुछ बन गया ताकि सबको प्रभु में खींच लाऊं। सबके लिए सब कुछ तरह का दुख उठाया। आगे मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना। लिखा है मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना। अगर कोई बिल्कुल निर्बल आदमी है तो पास्टर उनके साथ बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बैठता है, पूरी तरह जो है उनके जैसा व्यवहार करता है। आगे कि निर्बलों को खींच लाऊं। ताकि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना। लिखा मैं सब मनुष्य के लिए सब जैसा बना, कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। ताकि किसी न किसी रीति से किसी को उद्धार कराऊं, यानी कि उनका छुटकारा कराऊं, उनको मुक्ति कराऊं, मुक्त कराऊं। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ। लिखा है मैं ये सारा कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ, औरों के साथ उसकी भागी हो जाऊं। ताकि मैं क्या लिखा है औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। हो गया? हालेलुया। समझ आ रही बात? पास्टर की कुर्बानी, ये पास्टर बता रहा है, पास्टर ही प्रेरित पौलुस बोल रहा है ये बात। आमीन। तो लोगों को कुछ समझ नहीं आता, बस थोड़ा सा उनका घर ठीक हो गया तो तब उनको पीछे नजर आता, नहीं नीचे भी नहीं आता, ऊपर ही देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अपनी पिछली चीजें याद रखो और पास्टर की कुर्बानी भी याद रखो, क्योंकि पास्टर के द्वारा ही। अब आज मेरी भांजी ने बोला कि ये प्रॉब्लम थी इस तरह, चलो ये तो भांजी हुई। मैं हर आदमी के लिए ऐसे ही हूँ, मैं सबके लिए आगे आना चाहता हूँ कि सब लोग जो है बच जाएं, पर वो भी कभी मेरे बारे में सोचते हैं? कभी नहीं सोचते। मती की पुस्तक अध्याय 10 का 40 से 42 पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी से रोहित तू ही पढ़ ले, जल्दी कर, थोड़ा उठ जा जल्दी, क्योंकि जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता हाँ, यीशु मसीह कहता है अपने चेलों को, ये पास्टर के लिए लिखा है, जो पास्टर को ग्रहण करता है वो यीशु मसीह को, जो पास्टर को तुच्छ जानता है वो यीशु मसीह को तुच्छ जानता है, जो पास्टर को खराब जानता है वो यीशु मसीह को खराब जानता है, क्योंकि वचन लिखा है। पढ़िए क्या लिखा है। और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण यीशु करता मसीह है। कहता है जो पास्टर को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वो परमेश्वर को ग्रहण करता है। स्टेप बाय स्टेप, जो पास्टर को ग्रहण करता है वो यीशु को ग्रहण करता है, जो यीशु को ग्रहण करता है वो परमेश्वर को ग्रहण करता है। ऐसा लिखा है। आगे जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। हाँ, जो भविष्यवक्ता भी पास्टर ही होता है, भविष्यवाणी करने वाला, लिखा है जो उसको ग्रहण करे उसी का बदला पाएगा। आगे और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। जो धर्मी को धर्मी समझकर ग्रहण करे वो धर्मी का ही बदला पाएगा। जो को इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए। यहाँ लिखा है जो मेरे सेवक को पास्टर को अगर एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाएगा प्यार से, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। लिखा है मैं किसी रीति से वो अपना प्रतिफल, वो फल मिलेगा। एक गिलास पानी वगैरह आपने पास्टर को खिलाया है ना, पिलाया है, उसका परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, क्योंकि परमेश्वर पास्टर की इतनी चिंता करता है, क्योंकि पास्टर सैक्रिफाइस कुर्बानी दे रहा है प्रभु के लिए, और प्रभु पास्टर के खिलाफ बिल्कुल नहीं सुनना चाहता, क्योंकि प्रभु के लिए सेवा कर रहा है, कुर्बानी दे रहा है, परमेश्वर को मालूम है। तो जो पास्टर के खिलाफ हो जाते हैं उनके घर से आशीषें उठ जाती है, चंगाइयाँ उठ जाती है, शांति उठ जाती है, सारी चीजें भाग जाती है। शैतान थोड़ा सा पैसा रखता है डाल के, ले भाई तू खुश हो जाए, सोचे मेरे पास सारा, ऐसा नहीं है। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए लिखा है कि जो मेरे चेले को जो है एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाएगा तो अपना प्रतिफल कभी बोलो कभी नहीं खोएगा। आपने जो कुछ पास्टर को दिया है ना, परमेश्वर आपको 100 गुना लौटाएगा, इसको लिखा है वचन में। आमीन। और क्या लिखा है? हो गया पूरा? हाँ, अगला वचन पहला राजा 17 का 8 से पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी पढ़ना। ये सारी कलीसिया के विषय में, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि चर्च क्या है, इसलिए वो भी सच्चे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। एक ने बोला, दूसरे ने सुना, चल पड़े, और सुना बोला भी उसने जिसको अपने को पता नहीं है। हाँ, 17 पहला राजा 17 अध्याय 8 से पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी पढ़ना। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। हाँ, आगे पढ़िए। उसको बुलाकर उसने कहा, किस
किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले आ। उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं तो एक लड़की बीन कर लिए जाती हूँ। लकड़ी बीन कर बेटे, लड़की क्यों बीनना है? कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। हालेलुया। इसमें इस कहानी में लिखा है कि जो है देश में अकाल पड़ गया था। क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था। तो सबके घरों में जो है राशन पानी यानी कि खत्म हो गया था। हालेलुया। यहाँ बैठ के सुनना, कान लगा के सुनिए। तो अकाल पड़ गया, सबके घर में खाना बनाना बंद हो गया। तो यहाँ लिखा है एक विधवा थी। कौन थी? और उसका पति मर गया था। एक बेटा था उसके पास। हालेलुया। एक बेटा था और जो है उसके पास खाने को कुछ भी 3.5 साल तक ना बेह बरसा, ना ओस पर ओस भी नहीं टपकी धरती पे। सबका ध्यान यही है। तो वहाँ से वो पास्टर आ गया, परमेश्वर का दास आ गया। तो वो लकड़ी बीन रही थी विधवा। क्या कर रही थी? लकड़ी बीन रही थी। हालेलुया। उसने पूछा तो क्या कर रही है? बोला लकड़ी बीन रही। उसने कहा मुझे खाना खिला। पास्टर ने बोला मुझे खाना खिला। उसने बोला मेरे पास तो राशन नहीं, अकाल पड़ा है बाहर। मुट्ठी भर जो है आटा है कुप्पी में थोड़ा, मैं उसको बनाकर अपने बेटे को खिलाऊंगी, मैं भी नहीं खाऊंगी। कहता मर जाएंगे हम तो अब। उसने कहा ऐसा मत कर, पहली रोटी मेरे को ला। उसने बोला रोटी काय की पहली, उतना ही तो आटा है। हालेलुया। उसने वो रोटी बनाई और सीधा उसको खिला दी। हुआ क्या? इतनी आशीष आई घर पे, क्योंकि जिनके पास है लोग तो दे के नहीं करते, पर उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने उतना ही था और उसको दे दिया। हालेलुया। पर आगे प्रतिफल क्या हुआ? आगे पढ़ना। एली ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया ने वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। इन बातों के बाद उस स्त्री का हालेलुया। अब देखो क्या लिखा है। जितना वो एक मुट्ठी वो आटा निकालती गई, उस समय उनके विश्वास की बात है। हालेलुया। जितना मुट्ठी से आटा निकालती गई, दूसरे दिन उतना ही फिर जितना वो निकालती गई। लिखा है जब तक मेंह नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई, तब तक वो उसके जो मुट्ठी भर जो आटा था, कुप्पी में जो तेल था, वो खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर ने आशीष दिया उस विधवा के लिए। और वो क्यों दिया? क्योंकि उसने ना होते हुए भी प्रभु के दास को दिया, ना होते हुए भी प्रभु के दास को दिया, और वही चीजें उसके घर में आती गई। 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 7 से 8 वचन। क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया? पौलुस कहता है क्या इसमें कुछ मैंने पाप किया? मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सहित में सुनाया। लिखा है क्या मैंने गुनाह कर दी कि परमेश्वर का सुसमाचार मैंने तुमको मुफ्त में फ्री में सुनाया? आगे। और अपने आप को नीचा किया। लिखा है मैंने अपने आप को भी नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ, ताकि तुम पास्टर अपने को नीचे क्यों करता है? ताकि तुम ऊंचे हो। हालेलुया। मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। हाँ, लिखा है मैंने लोगों से भी मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। और हो गया। हाँ, प्रेरितों के काम 4 अध्याय का पढ़ेंगे। 2 वचन बाकी रह गए। प्रेरितों काम अध्याय 4, ये विषय कंप्लीट करना है। प्रेरितों काम अध्याय 4 32 से 37 पढ़ो। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। हाँ, लिखा है विश्वास करने वालों की जो मंडली थी एक चित्त और एक मन की थी। सारे विश्वासी की बात नहीं कर रहा है। विश्वास करने वाले जितने अच्छे लोग थे, जो प्रभु के सेवक के बारे में, पास्टर के बारे में अच्छा सोचते थे। लिखा है वो प्रार्थना करते थे। आगे
यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, लिखा है कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, प्रेरित बड़ी ताकत से यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उन सब पर क्या था? बड़ा अनुग्रह। बड़ा अनुग्रह था। हो गया 37 तक है। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, जिनके पास भूमि और घर थे, वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरित के पांव पर रखते थे। हालेलुया। लिखा है वो अपना क्या लिखा है? जमीन बेच के, अपनी जमीन बेच के भी जो है, जो वहां से पैसा मिलता था वो प्रेरितों के कदम पर रखते थे, पास्टर के कदम पर। लाओ जी, ये हमारी ओर से हैं, आप आगे बढ़ो, सेवा करो, हम आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। ऐसा था वहां पर कलीसिया में। आगे, और जैसी जैसी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। हाँ। यूसुफ नाम आइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरित ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। आमीन। आपको नहीं पता है आपका यहाँ तक सुसमाचार कैसे पहुंचा है। मैंने यहाँ तक सुना है कि लोग ब्लड दान करते हैं, खून बेचते हैं, पैसा जो आएगा सेवा के लिए देते हैं, तब जाके सुसमाचार हम तक पहुंचा है। ऐसे भी लोग जो प्रभु से प्यार करते हैं, वो घर बार धन संपत्ति और पैसों से प्यार नहीं करते। हालेलुया। उनको एक ही कि मैं बच गया, दूसरा भी बचे। वो बचेगा कैसे? जब पास्टर को सपोर्ट करेंगे तभी तो बचेगा। वो दौड़ने वाला तो वो है। आमीन। अगर वही हार जाए तो कैसे काम चलेगा बताइए। आमीन। सेकंड लास्ट वचन फिलिपियो 4, ये सेकंड लास्ट वचन है। फिलिपियो 4 14 से 20। ये चर्च क्या है मैंने आपको ये समझाया है, ये सिस्टम क्या है समझ आना चाहिए। तो भी तुमने भला किया कि मेरे कलेशों में मेरे सहभागी हुए। लिखा है तुमने भला किया कि मेरे कलशों में तुम मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो, लिखा है फिलिपियो तुम आप भी जानते हो, सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हालेलुया। लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि पास्टर दान चाहता है, पास्टर ये चाहता है कि तुम बढ़े, तुम तब बढ़ेगे जब दोगे। और देना कहाँ है? पास्टर के हाथ में, क्योंकि वही मेन होता है व्यक्ति जो आगे उसको सेवा में जो है इस्तेमाल करता है। आगे, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी लिखा है पौलुस कहता है मेरे पास सब कुछ है, बहुत ज्यादा अच्छे से है, ऐसा नहीं कि मैं गरीब या कंगाल हूँ। आगे, जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ में भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। लिखा है मैं खुश तब हुआ जब तुमने दिया, इसलिए क्योंकि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो और इसलिए तुम जो भेजते हो। आगे, वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हाँ, लिखा है जो तुम देगे पास्टर को तो परमेश्वर तुम्हारी घटी पूरी करेगा। हो गया। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगान युग होती रहे। लिखा हमारे पिता परमेश्वर की महिमा युगान युग होती रहे। हो गया। लास्ट वचन रोमियो 13 2 से 4। रोमियो अध्याय 13 2 से 4 वचन। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है। लिखा है अगर कोई अधिकार का विरोध करता है तो परमेश्वर की विधियों का सामना करता है। अधिकार क्या है? जो बाइबल में भी मैंने आपको प्रचार करके बताया। हालेलुया। सबके अपने अपने अधिकार है। आमीन। तो इसलिए लिखा है जो अधिकार का विरोध करता है, जो इन बातों का खंडन करता है, जो इन बातों का खंडन करता है, जो इन बातों को नहीं मानता, जो अधिकार वाली बातें यहाँ बताई, इसका विषय ही है प्रेरितों के अधिकार। क्या बोलता मैंने विषय? पास्टर के अधिकार। यहाँ लिखा है जो अधिकार का विरोध करता है। फिर से पढ़िए पहले से। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है परमेश्वर की विधि का सामना करता वो है। परमेश्वर के नियम का सामना करता है, उसका खंडन करता है। आगे, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। हाँ, सामना करने वाले तो आप खुद सोचिए। हो गया पूरा।
क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। देखा, हकीम जो है बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम ऐसे निर्णय रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। आमीन। इसलिए लिखा है भले कामों में आगे बढ़ो ताकि तुम्हारी प्रशंसा हो, सराहना होगी। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें।